1 जून से बंद होगा यूपीआई। नए नियम नहीं माने तो रुक जाएंगे ट्रांजैक्शन। अब हर किसी की जेब में स्मार्टफोन है और उसी से लोग चाय से लेकर फ्लाइट तक के पैसे भेज देते हैं। लेकिन अगर आप भी रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जून 2025 से यूपीआई से जुड़े कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जो आपकी ट्रांजैक्शन की आदतों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने ये नियम जारी किए हैं ताकि फ्रॉड को रोका जा सके और पेमेंट्स को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। अगर आपने इन नियमों को नजरअंदाज कर दिया तो हो सकता है आपका पेमेंट फेल हो जाए या आपका यूपीआई अकाउंट ही बंद हो जाए। तो चलिए आपको बताते हैं क्या बदलने जा रहा है और आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी होंगी। अब दिखेगा रिसीवर का असली नाम। अब तक होता ये था कि जब आप किसी को पैसे भेजते थे तो मोबाइल में जो नाम सेव होता था या फिर क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करते थे, उसी आधार पर ट्रांजैक्शन कर देते थे। कई बार इसी वजह से पैसे गलत व्यक्ति के अकाउंट में चले जाते थे। लेकिन अब एनपीसीआई के नए नियम के मुताबिक जब भी आप किसी को यूपीआई के जरिए पैसे भेजेंगे, तो उस व्यक्ति का बैंक में रजिस्टर्ड असली नाम आपके ऐप स्क्रीन पर दिखेगा। इससे आपको यह कन्फर्म करने का मौका मिलेगा कि पैसे सही व्यक्ति को ही भेजे जा रहे हैं। इससे गलती से पेमेंट गलत अकाउंट में जाने की संभावना काफी कम हो जाएगी और ऑनलाइन ठगी पर भी लगाम लगेगी। मोबाइल नंबर का अपडेट बेहद जरूरी। अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और आपका मोबाइल नंबर पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है या आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए। क्योंकि एनपीसीआई ने साफ कह दिया है कि जिन मोबाइल नंबरों का 90 दिनों तक इस्तेमाल नहीं होगा, उनके साथ जुड़ी यूपीआई आईडीज को बंद कर दिया जाएगा। यूपीआई यूज करने से पहले ये बातों का रखें ध्यान। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूपीआई एक्सपीरियंस बिना किसी रुकावट के चलता रहे, तो कुछ जरूरी बातें हमेशा ध्यान रखें। अपने यूपीआई ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट रखें। पेमेंट करने से पहले रिसीवर का नाम ध्यान से चेक करें। किसी अनजान क्यूआर कोड को स्कैन ना करें। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, तो तुरंत बैंक या ऐप की कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें। अपने बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वह चालू स्थिति में होना चाहिए। क्या रहेगा ट्रांजैक्शन की लिमिट में बदलाव? अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन लिमिट की। एनपीसीआई ने फिलहाल यूपीआई की सामान्य लिमिट 1 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बरकरार रखी है। यानी आप एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपए भेज सकते हैं। हालांकि कुछ खास सेक्टर्स जैसे हॉस्पिटल और एजुकेशन के लिए यह लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। अगर आप पर्सन टू पर्सन यानी P2P पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए की सीमा रहेगी। इसके अलावा एक दिन में 20 ट्रांजैक्शन की लिमिट भी लागू है। और अगर आप नए यूजर हैं, तो आपके लिए पहले 24 घंटे में सिर्फ 5,000 रुपए तक ट्रांजैक्शन की अनुमति हो सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने बैंक या यूपीआई ऐप से इसकी पुष्टि कर लें। धोखाधड़ी से कैसे बचें? नए नियम धोखाधड़ी को रोकने के मकसद से बनाए गए हैं। अगर आपकी यूपीआई आईडी 1 साल से एक्टिव नहीं है, तो एनपीसीआई उसे अपने आप बंद कर देगा। इसके अलावा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी एमएफए को भी मजबूत किया गया है। मतलब आपको पेमेंट करते वक्त ओटीपी या यूपीआई पिन डालना जरूरी होगा। आपको कोई अनजान लिंक, क्यूआर कोड या कॉल आए तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। हो सकता है वो फ्रॉड का मामला हो। ऐसे में अपने बैंक को तुरंत जानकारी दें। 1 जून के बाद क्या करना जरूरी है? अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या भीम जैसे ऐप्स यूज करते हैं,
तो एक बार उनकी सेटिंग्स में जाकर नए नियमों को जरूर चेक करें। हो सकता है ऐप के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिले। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो अपने बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करें या फिर सीधे एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर जानकारी लें। जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ रहा है, वैसे ही फ्रॉड के मामले भी सामने आ रहे हैं। एनपीसीआई का मकसद है कि सभी यूपीआई यूजर्स को एक सुरक्षित और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म मिले, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम यूजर्स भी सतर्क रहें और हर अपडेट को समझें। अगर आप ऊपर बताए गए नियमों का पालन करेंगे तो न सिर्फ आपका पेमेंट स्मूथ रहेगा, बल्कि आप ठगी से भी बचे रहेंगे।